और आगे बढ़ते हैं, इधर बड़ी खबर का रुख करेंगे अंतरिक्ष में। आज भारत रचेगा इतिहास। इसरो आज लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। सुबह 10:17 का समय है जब श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी। अन्वेषा को सुपर विजन वाली आंख कहा जा रहा है। 600 किलोमीटर ऊपर से बारीक तस्वीर ये खींच सकता है। और इसके अलावा अन्वेषा मिशन के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी लॉन्च होंगे। फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन के उपग्रह लॉन्च होंगे। तो इसरो आज लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट और अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने की तैयारी भारत की ओर से हो रही है। अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज सुबह 10:17 पर होगी। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है और अन्वेषा को सुपर विजन वाली आंख कहा जा रहा है, यानी कि 600 किलोमीटर ऊपर से बारीक तस्वीर ये खींच सकता है। ये तक बता सकता है कि आखिर कौन से जंगल में कौन छिपा हुआ है, वहां पर क्या गतिविधि चल रही है। इस तरह की जो तस्वीर है वो खींच पाएगा अन्वेषा सैटेलाइट। और ऐसे में ये भारत के लिहाज से, भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। और ऐसे में जब आज इसकी लॉन्चिंग होगी तो आप समझिए भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। और ऐसे में भारत आज एक बड़ा कदम और एक इतिहास रचने जा रहा है। इसरो आज लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। तो अंतरिक्ष में आज एक और बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करेगा। तो कुल मिलाकर फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन के उपग्रह में ये लॉन्च होंगे। और ऐसे में आने वाले दिनों में ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात और अच्छी कदम हो सकती है। मील का पत्थर ये आने वाले दिनों में भारत के लिए साबित हो सकता है। तो इसरो आज अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद इसकी लॉन्चिंग जो हो जाएगी। 10:17 का समय है जब इसरो आज अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और अंतरिक्ष में एक बड़ी उपलब्धि आज एक बार फिर से भारत की ओर से हासिल की जाएगी। आज इतिहास रचा जाएगा और 600 किलोमीटर तक के ऊपर से, यानी कि 600 किलोमीटर ऊपर से ये हर एक चीज पर, नीचे जमीन पर क्या हो रहा है इसकी तस्वीर खींच पाने में, कैद करने में ये सक्षम होगा। और ऐसे में काफी अहम इसे माना जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से भी। अन्वेषा के सुपर विजन वाली आंख कहा जा रहा है, यानी कि इसे सुपर विजन वाली आंख कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये ऊपर से 600 किलोमीटर के ऊपर से तमाम चीजें जो है उसे कैद कर सकता है, तस्वीर खींच सकता है और हर एक गतिविधि पर भी नजर जो है बारीकी से बना सकता है। तो आज एक और कदम, बहुत बड़ा कदम अंतरिक्ष में भारत का। और कुछ 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद तकरीबन जो है लॉन्चिंग हो जाएगी अन्वेषा सैटेलाइट की। और इसी के साथ ही भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। तो फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन के उपग्रह इससे लॉन्च हो पाएंगे। तो अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज होने जा रही है। और इसी के साथ ही, क्योंकि कई मायनों में ये जो सैटेलाइट है वो अहम है, खास है, खास करके अंतरिक्ष की अगर हम बात करते तो इससे पहले भी हमने देखा कई सैटेलाइट इसरो से लॉन्च हुए हैं, जो भारत के इतिहास के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसी कड़ी में एक और सैटेलाइट, यानी कि अन्वेषा सैटेलाइट, जिसकी लॉन्चिंग आज होने जा रही है। और 1 घंटे के बाद इसकी लॉन्चिंग होगी और इसे सुपरविजन वाला सैटेलाइट कहा जा रहा है, यानी कि इसकी खासियत अगर हम समझें तो कई मायनों में ये खास और अहम हो जाता है। और आपको ये बता दें कि अब जब ये लॉन्चिंग होगी और ये ऊपर से, यानी कि जमीन के सतह से तकरीबन 600 किलोमीटर ऊपर से जमीन के नीचे क्या चीजें चल रही हैं, उन चीजों को बारीकी से कैद कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसरो अंतरिक्ष में एक और मील का पत्थर साबित करने जा रहा है। और इसरो आज जो है 260 टन वजनी PSLV C62 रॉकेट से उपग्रह अन्वेषा समेत 14 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है। संवाददाता मनोहर केसरी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, अब अंतरिक्ष में मील का पत्थर और साबित होने जा रहा है भारत के लिहाज से अन्वेषा सैटेलाइट, क्या है इसकी खासियत? देखिए, बिल्कुल ये एक है कि 8 पर ऊपर से नजर रखने वाला सैटेलाइट है। आज 10:17 में श्रीहरिकोटा से CSLV 62 EOS-N1 की लॉन्चिंग है। जैसा नाम है वैसा काम है। कहने का मतलब ये है कि ये आज
ओवर सैटेलाइट है जो पूरी तरह से इंडिजिनियस है। और इसमें दो अहम बातें हैं। अहम बातें इसलिए अपने दर्शकों को बता दें कि ये भारत का जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये व्हीकल जो है 64वीं उड़ान भरने वाली है और ये DRDO की ओर से बनाई गई है। दूसरी बात है कि इसमें पहली बार मेक इन इंडिया के तहत एक प्राइवेट कंपनी की साझेदारी हुई है जो स्पेस से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने जो है तो कई सैटेलाइट को एक साथ इसके साथ लॉन्च करने जा रहा है। उनकी सैटेलाइट लगी हुई है और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर पाकिस्तान, चीन या कोई भी हमारे दुश्मन अगर पड़ोसी देश है तो हम बॉर्डर एरियाज पे पैनिक नजर रख सकते हैं। पैनिक मतलब है कि स्पेस से भारत जो है इस सैटेलाइट के जरिए, जिसको हम कहते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल और ओवर सैटेलाइट, इसके जरिए जो है उसको सटीक जानकारी मिलेगी कि कहीं कोई ड्रोन तो नहीं है, कहीं किसी ने हथियार, टैंक या मिसाइल तो छिपा तो नहीं रखा है पहाड़ी इलाकों में, बॉर्डर एरिया में। ये सबसे पल जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब कुछ ही देर बाद जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो भारत एक बार फिर इतिहास रख देगा और दुनिया को बता देगा कि स्पेस पावर में भारत का दबदबा फिर से कायम हो जाएगा। जी, यानी कि मनोहर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अहम, और इसकी लॉन्चिंग के साथ ये भी माना जाए कि दुश्मन देशों की शामत आने वाली है। मनोहर, दुनिया के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम मेडिकल क्षेत्र में देखते हैं कि इंसीजर अगर लगाना होता है तो जगह पे हम करते हैं। और ऐसे में जो टेररिस्ट और टेररिज्म कैंसर की तरह फैल चुका है, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से धमकियां मिलती रहती है। तो ऐसे में अगर ये सैटेलाइट ऊपर जाता है और जाएगा ही, क्योंकि DRDO और इसरो की सारी सफलताएं हमने देखा है कि आज में अपने तरीके से सफल रहा है। तो ऐसे में इस साल 2026 की पहले सैटेलाइट जो ऊपर जाएगी और सटीक दुश्मनों की सटीक पोजीशन की जानकारी दे सकें। और खास करके देखिए मनोहर, क्योंकि ये भी अब इसकी जो खासियत है कि अब 600 किलोमीटर ऊंचाई से ये हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा। खास करके जो आपने जानकारी दी कि आतंकियों की गतिविधि पर, सीमा पर भी किस तरीके से हलचल हो रही है, उसकी भी जानकारी देगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा? ऊपर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई से कैसे इसकी निगरानी रखी जाएगी, कैसे इसे मॉनिटर किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इसका पेलोड है वो 400 किलोग्राम का है सैटेलाइट। और इसमें सिर्फ भारत का ही नहीं, कई देशों की सैटेलाइट, चाहे हम यूरोप की बात करें, ब्राजील की बात करें, थाईलैंड की बात करें, नेपाल की बात करें या कई देशों की बात करें, वो 7,000। और जैसे मैंने बताया कि भारत के लिए एक और नया रास्ता खुल रहा है प्राइवेट सेक्टर में। हम स्पेस कंपनी जो ध्रुव स्पेस कंपनी है, ध्रुव स्पेस कंपनी ने इसमें अपनी मेक इन इंडिया की तरह, तो हमारी आत्मनिर्भरता भी इससे कि हमने मेक इन इंडिया के तहत काम कर चुके हैं, हमारी सैटेलाइट जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम में जो स्पेस की बात करते हैं, स्पेस पावर की बात करते हैं, जो हमारी समझ शक्ल है और ज्यादा मजबूत होगी। और दुनिया के लिए कहा जाए कि एक और हथियार जो दुश्मनों के खिलाफ जो है लड़ने में मदद करेगी। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए मनोहर, क्योंकि ये मॉनिटरिंग पावर की इसकी क्षमता काफ़ी मजबूत होगी, इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी अहम होने वाला है। अब अगर इसका सफल देखिए लॉन्चिंग अगर हो जाती है तो किस तरीके से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत पर पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से घुसपैठ करने की आतंकियों की कोशिश हो रही है, इसमें क्या पूरी तरीके से मदद मिल पाएगी क्या? क्योंकि देखिए हर तरीके से सुरक्षा के लिहाज से सीमाओं पर हम देख रहे हैं कि मुस्तैदी सुरक्षा बलों की नजर आ रही है, और अब इसी कड़ी में अगर आसमान से नजर रखी जाएगी इस सैटेलाइट के जरिए, तो आखिर आने वाले दिनों में ये देश की सुरक्षा के लिहाज से कितनी मजबूत कड़ी और हो सकती है?
देखिए, जहाँ की बात होगी, आपने चीन को देखा होगा किस तरह से वो ध्यान लगाए रहता है और अपने शिकार को करता है और लेकर के उड़ जाता है। तो उस तरह से ये सैटेलाइट जो है, जो अर्थ के ऊपर, जैसा कि इसका नाम ही है EOS-N1, अर्थ ओवर सैटेलाइट, और ये हाइपर स्पेक्ट्रल है। कहने का मतलब ये है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये एक एक पोजिशन की सटीक जानकारी दे सकता है। अगर कोई दुश्मन देश अपनी पोजिशन का रखा हो, अपने हथियार का रखा हो, का रखा हो, या फिर वो किसी के रास्ते से आ रहे हैं, वो सबसे कल्पन की जानकारी इमेज के जरिए जो है जो हमारे सेंटर से भेजेगी, और इसके कारण जो है कि हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जी। बिल्कुल, और इसी के साथ ही देखिए मनोहर, क्योंकि अन्वेषा सैटेलाइट के साथ आज 14 अन्य सैटेलाइट भी इस मिशन में जो हैं अब वो जाने वाले हैं, तो उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, वो कितनी और खास हो सकती है इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया भी कि ये सिर्फ इकलौता नहीं है, हम पूरी दुनिया को एक साथ लेकर तो चलने वाले हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, और ऐसे में एक्जिम के आगे फिनांसी शुक्ला वापस आया, पिछले भी 3 और देश से अब हम 15 सैटेलाइट के साथ जा रहे हैं, और ऐसे में ब्राजील है, यूरोप है, थाईलैंड है, इन सब की सैटेलाइट जो है इसमें शामिल है, और आने वाले कल की इतिहास रचने को तैयार है। 10:17 में से हेलीकॉप्टर से इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि तकरीबन अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है मनोहर, जब अंतरिक्ष में एक और इतिहास भारत की ओर से रचा जाएगा। लेकिन इसके अलावा जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, इसके बाद किस तरीके से ये काम करता है, और ये जानने के लिए खास करके अब आज की जो जनरेशन है वो भी जानना चाहती है कि आखिर जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां होती है, कैसे मॉनिटरिंग होती है लॉन्चिंग के वक्त, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल, इसकी लॉन्चिंग के बाद जो है तो साइंटिस्ट इसे मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद जो हाइपर स्पेक्ट्रल हमारे तमाम इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है वो काम करना शुरू कर देगा, और तमाम विषय के जो सैटेलाइट है उनसे एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए वो एक बार मॉनिटर करेगा, क्योंकि एक तरह से हम सैद्धांतिक तौर पर इसमें सफलता हासिल कर रहे हैं। सफलता हासिल आज करने जा रहा है भारत, और जब वहां से तस्वीर सामने आएगी वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। बहरहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।